मेरे राम अद्भुत है, मेरे राम अद्भुत है, मेरे राम अद्भुत है। So that is Maya Kulshresht, Kathak exponent, and what we could see from the performance is her gestures, how she is able to articulate, how she is able to do storytelling through her memes, the way she is able to express herself. A warm welcome to you again on the program, Maya. Thank you. तो माया अपने जर्नी के बारे में बताइए, आपने कथक कब शुरू किया था और व्हाट इज द इंस्पिरेशन बिहाइंड टेकिंग अप दिस डांस? व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि द टाइम माई एज वाज आई वाज ओनली 3 years ओल्ड, 3 साल की मैं थी। एंड मेरे पेरेंट्स ने खजुराहो फेस्टिवल देखा था। हमारा जो फैमिली का इन्वायरमेंट है, माई पेरेंट्स दे बोथ आर टीचर्स, तो वो एक लिटरेचर बैकग्राउंड से है, और जिस तरह से उन्होंने देखा तो दे थॉट कि उनका जो भी बच्चा या बच्ची होगी वो आर्टिस्ट होगा। तो अगर लड़का होगा तो भी होगा और लड़की होगी तो भी। तो व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि 3 साल का बच्चा होता है। बट हाँ, मुझे इतना पता था कि जब कोई म्यूज़िक आता है तो इट्स जो जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं, तो उस तरह से आई एंजॉय दैट म्यूज़िक। तो बहुत एक लंबा टाइम होता है जब आप कोई क्लासिकल या इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक या डांस सीखते हैं जी, तो काफ़ी टाइम लगता है, और उतना टाइम, उतना पैशन और पेशेंस दोनों होना उस समय के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, गुरु बहुत स्ट्रिक्ट थे, और उस टाइम का जो स्कूल था, जो क्लासिकल स्कूल्स होते थे जिस तरह से, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे, जो कि आजकल पॉसिबल नहीं है जी। तो मतलब हमारे टाइम पे अगर जो हमारे 8 बोल होते हैं, ताथी तेतत 5 साल तक हम वही सीख रहे हैं, या तिकदा दिक दिख का एक चक्कर ही हम वो सीख रहे हैं। बट नाउ डेज बच्चे 2 दिन में उनके लिए वो मोनोटोनियस हो जाता है, दे डोंट फॉलो दैट। तो एक रेगुलर प्रैक्टिस और स्ट्रिक्ट गुरु का होना, उसके साथ साथ पेरेंट्स के मन में भी ये होना कि अगर घर जाके कभी कह भी दें कि समहाउ थोड़ा टफ है या जैसे भी, तो वो उनका ये था कि यू हैव टू बिकम एन आर्टिस्ट। जी जी, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद दिस थिंग। तुम्हारा गुरु जैसे कहता है, 1-2 बार ऐसा भी हो कि वो इतनी स्ट्रिक्ट रही, मैं हॉस्पिटलाइज भी रही, बट उनका जो एक स्टैंड था क्लासिकल आर्ट के लिए, जो लव था, उस बिकॉज ऑफ दैट ओनली जी वो पॉसिबिलिटी एक तो वो रही। दूसरा फिर मैंने एमए साइकोलॉजी से किया है, और ऐसी बहुत सारे डिप्लोमा थिएटर भी किया हुआ है। अभी भी मैं पृथ्वी थिएटर, इफ़ यू नो, इट्स फ्रॉम मुंबई, तो वहाँ से भी मैं एसोसिएट हूँ जी। तो काफ़ी कुछ लाइफ में सीखा, एक्सप्लोर किया, बट वो समहाउ जब स्टेज आर्टिस्ट बनते हैं या आप कलाकार बनते हैं, तो आई बिलीव कि ये सिर्फ ईश्वर की इच्छा होती है। आप चाहकर भी कुछ और ऑप्ट नहीं कर सकते हैं जी। तो मुझे एज अ प्रोफेशन नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि मैं बन पाऊँगी कि नहीं बन पाऊँगी, बट इट्स अ गॉड ब्लेसिंग, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, पेरेंट्स का आशीर्वाद, मेरे गुरुओं का, कि मैं स्टेज तक पहुंची और दर्शकों तक जुड़ी। जी, माँ सरस्वती की कृपा होती है जिन पे, वो हो जाता है। साथ ही में अपनी मेहनत और हार्डवर्क भी रहता है। आपने काफ़ी जगह परफॉर्म भी किया है, तो व्हाट ऑल शोज़, व्हाट ऑल स्टेजेस यू परफॉर्म्ड एट, और कोई ख़ास याद अगर कहीं से जुड़ी हो जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल। जो इंडिया के ऑलमोस्ट रिनाउंड फेस्टिवल्स हैं, हम सभी लोग वहीं परफॉर्म करते हैं। गवर्नमेंट फेस्टिवल्स जो होते हैं या ICCR के जो होते हैं, इस तरह के फेस्टिवल्स इंडिया में भी, अब्रॉड में भी हम लोग करते हैं परफॉर्म। सबसे जैसे खजुराहो किया, कोणार्क किया, गोरखपुर किया, लखनऊ किया, अवध किया, एंड मैनी मोर। सो इन दैट वे खजुराहो फेस्टिवल इज़ वेरी मच क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, बिकॉज वहीं से शायद देख के मेरे पेरेंट्स ने सोनल मानसिंह जी को देखा था, और उस समय उन्होंने देखे, दे हैव डिसाइडेड कि
इस तरह से दे विल प्लान इट। तो वहाँ जब मेरा परफॉर्मेंस था खजुराहो में, तो मेरा क्लोजिंग था, मतलब सेम डे मेरा क्लोजिंग था और उनका स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस था। तो या इट इज़ रियली ब्लेसिंग काइंड ऑफ थिंग। आप थोड़ा और मोटिवेट होते हैं, अच्छा लगता है कि वही स्टेज जहाँ से आपने कभी शुरुआत की होगी, आपके लिए लिखा गया होगा वो, और आज आप उस स्टेज पे हैं। बिल्कुल Yes. टू अचीव दैट थिंग जो आप कभी सोचते हैं कि हाँ मैं कभी यहाँ भी परफॉर्म करूँगी, फिर आप वहाँ परफॉर्म करते हैं, इट गिव्स दैट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। यस, खजुराहो यू नो इट्स काइंड ऑफ टेम्पल फॉर एवरी डांस आर्टिस्ट। जो क्लासिकल फेस्टिवल होते हैं उसमें काफ़ी एक अच्छा एक उसका स्टैंडर्ड है। तो या इट्स रियली वेरी मच मेमोरेबल फॉर मी। जी, तो आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव डांसर हैं, आप अपने थीम्स क्रिएट करती हैं, तो कौन कौन से कंटेम्प्रेरी थीम्स आप अपने कथक डांस में लाती हैं? Yes, actually, Kathak is a story-based dance. Even all classical dances is based on stories only, and especially for the Kathak, we say is कि कथा कहे सो कथिक कहलावे। So जो कथिक है वो स्टोरी बताता है, और उसका जन्म भी, कथक का जन्म भी स्टोरी कहने के लिए हुआ था। जिस तरह से हुआ था कि हमारी जो होली बुक्स हैं, जो हमारे रामायण है, महाभारत हैं, उनके बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सके, क्योंकि वो एक समय था जहाँ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनके पास ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते थे, तो वो मंदिरों में उनको बुलाते थे। तो इन द सेम वे वही चीज़ें कि कैसे राम आए एंड कैसे कृष्णा ने सारा सब किया। बट अब टाइम काफ़ी लोगों चेंज हो चुका है, एवरीबडी नोज, सबके पास सब पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सीरियल्स इतने सारे बन गए। बट उसके बाद क्या, तो जैसे मैंने अभी न्यू एक बनाया कृष्णा द सेवियर, कृष्णा एक रक्षक। कैसे रक्षक, उसमें मैंने द्रौपदी, मीरा एंड राधा लिया। बट राधा के लिए राधा का थॉट नहीं था, कृष्णा का थॉट था। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ जब बात करते हैं तो हमेशा हम ये दिखाते हैं कि औरत विमेन इज़ अ विक्टिम, इस तरह से उसको परेशान किया गया। बट कृष्णा का क्या थॉट था, ऐसा उन्होंने क्या किया। तो राधा के लिए कृष्णा ने क्या सोचा, तो लोग कहते हैं राधा को छोड़ दिया प्रेम में, क्योंकि मैं कृष्णा को मानती हूँ तो मैं उनसे इतना प्रेम रख पाई। और जब आप किसी से प्रेम करते हो तो जब लोग उसके बारे में कुछ कहते हैं तो आप खुद ब खुद जानना चाहते हो ना, यू ऑल्सो फाइंड आउट कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो वही एक मन में था। तो जब राधा को उन्होंने छोड़ा तो राधा के साथ साथ उन्होंने रास भी छोड़ दिया, बांसुरी भी छोड़ दी, जो उनके साथ हमेशा से थी जी। तो वो जो राधा के साथ का समय था वो कभी रिपीट नहीं हुआ। ऐसे ही आप द्रौपदी की जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं कृष्णा तो द्रौपदी के साथ थे, उनके सखा थे, तो ऐसा हुआ क्यों, वो चीरहरण हुआ ही क्यों। बट ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, उनका फैमिली फंक्शन था, मतलब हम उसको डांस में शो करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमें दिखाना पड़ता है, क्योंकि आपने उतना ही सुना है जितना आपके लिए ज़रूरी था। बट आप हम नॉर्मली भी इफ़ वी इनवाइट समवन तभी तो वहाँ होगा, ईश्वर है। तब द्रौपदी ने जब उनको बुलाया, जब उनको रक्षा की ज़रूरत थी, तब कृष्णा वहाँ थे। तो जब जब बुलाया गया है कृष्णा को, उनके हम सभी जब बुलाते हैं तो इट जस्ट लाइक दैट। मीरा में भी वही है, मीरा को हम देखते हैं तो मीरा जैसे भक्ति मूवमेंट की हम बात करते हैं तो मीरा उस समय एक ही वॉज लाइक वेरी मच एम्पावर्ड वुमेन। वो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ लिख रही थी, नहीं, वो बहुत रिबेल किया उन्होंने। और 15वीं सेंचुरी की बात है, जब भक्ति मूवमेंट चल रहा था तो उन्होंने उस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा अपना सहयोग दिया, उस आंदोलन में बहुत सहयोग दिया बिकॉज ऑफ दैट। अब क्लासिकल हम आर्ट की बात करते हैं, कथक की हम बात कर रहे हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपके गुरु कौन रहे हैं, आपने कहाँ कहाँ से शिक्षा ली है कथक की? जी, आई हैव स्टार्टेड विद माय गुरु श्रीमती अंजनी बावर, शी वाज फ्रॉम पुणे, एंड उनके साथ मैंने सीखा कुछ 15 से 17 साल का समय मैंने उनके साथ सीखा। जी। उसके बाद देन आई केम टू दिल्ली में कला आश्रम आई हैव जॉइंड, एंड उसके बाद मैंने काफ़ी सारे गुरुजनों के साथ सीखा, काफ़ी सारे अच्छे गुरु, विद्वान गुरुओं के साथ सीखा। बट क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा कल्चर है कि आप जिसके साथ शुरू से जुड़े हुए रहते हैं, अगर आप उनका ही नाम लें तो बहुत अच्छा है जी। तो काफ़ी सारे गुरुओं के साथ सीखा, सानिध्य भी मुझे मिला, एंड आई एम ब्लेस्ड कि उनका हमेशा आशीर्वाद मुझे मिलता है। इवन जो हमारा NGO है जिसमें हम लोग आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते हैं, उसमें भी उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है, वो परफॉर्म भी करते हैं, वर्कशॉप्स भी देते हैं। तो ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग बिकॉज ऑफ माई गुरुज आई एम गेटिंग। जी। आपने अभी बात की अबाउट फीमेल एम्पावरमेंट, व्हाट अबाउट हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, आप अपने फाउंडेशन के थ्रू उनको कैसे मदद देते हैं?
हम लोग की फाउंडेशन जो है उसको कुछ 11 साल का समय हो गया है। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था वो इसलिए स्टार्ट किया था, आई वांटेड टू प्रमोट यंग आर्टिस्ट, बिकॉज मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वहाँ ऐसा कोई आर्टिस्ट बैकग्राउंड नहीं था। एंड व्हेन आई केम टू दिल्ली आई केम टू नो सो मैनी थिंग्स कि आपके लिए एक मंच मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो जब मैं दिल्ली आई बहुत सारी चीज़ें देखी, देन आई थॉट इट कि आई शुड डू समथिंग फॉर अदर्स टू। मैं अपना तो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूँगी, कहीं तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, बट उसके बाद क्या, ये प्रॉब्लम तो जो और भी लोग आएंगे। तो स्टार्टिंग में हमने जो यंग आर्टिस्ट हैं वो अभी भी हम करते हैं, यंग आर्टिस्ट का हमारा फेस्टिवल होता है एंड वंस इन अ मंथ वी डू लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। फिर जब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं तो उसी प्रोसेस में क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइकोलॉजी से था तो आई हैव डन वर्क विद दैम, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ, दिव्यांग बच्चों के साथ मैंने काम किया था। मुझे लगा कि उन सब में मेरा एक वो बैकग्राउंड छूट रहा है एंड इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैव जॉइन NIPD नोएडा में, एक इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वो मैंने ज्वाइन किया। आई गॉट जॉब देयर, बट सम हाउ बिकॉज आई एम अ फ्रीलांसर तो उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई जी। तो उन बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को जब मैंने देखा तो आई फाउंड कि दे आर वेरी मच कैपेबल। आप जितना सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं, बट वो चीज़ें उनके लिए वोकेशनल कोर्सेज की तरह से नहीं होती है। उनके लिए आप सिखा सकते हो, जैसे कि हाँ ठीक है आप डांस एंड म्यूज़िक सिखा दो, बट उससे आप उनको रोज़गार नहीं दे सकते हो। बिल्कुल। तो अभी NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ऐसा है कि एवरी स्कूल, एवरी कॉलेज दे हैव टू गिव दैट प्रॉपर इंडियन क्लासिकल एजुकेशन। तो उसमें उन बच्चों को हम ट्रेन करते हैं एंड वी आर ट्राइंग कि जितने बच्चे हम ट्रेन कर रहे हैं उनके पास एक सर्टिफिकेट कोर्स हो, जी, जैसे कि होता है, तो उनके लिए वो वोकेशनली भी काम कर सके। रिसेंटली मैंने अभी लखनऊ में और NCR में कुछ वर्कशॉप की, वो गर्ल्स थी एंड दे आर मोस्टली फॉर ऑर्फनेज, और उनका ऐसे कुछ ये नहीं कह सकते हैं कि उनके साथ कोई फैमिली सपोर्ट होगा एंड दे वर डेफ एंड डम बच्चे। तो बड़ा मुश्किल सा टास्क था, बट आई हैव सम वीडियोस, इफ़ यू विल सी यू विल से कि मतलब कैसे पॉसिबल कैसे है कि जब उनको रिदम सुनाई नहीं दे रही है और वो समझ नहीं, गुनगुना नहीं सकते हैं, तो वो कैसे डांस कर सकते हैं, बट वो डांस कर रहे थे। मुझे ये मिरेकल ही लगता है। जी, इच्छा शक्ति से संभव हो पाता है। Yes. आपने अभी फाइनेंसेस की बात करी, अगर हम पर्टिकुलरली क्लासिकल आर्टिस्ट की बात करते हैं तो जीवनी अर्जित कैसे की जाए, व्हाट आर द करियर स्कोप्स अगर आप क्लासिकल डांस को परस्यू करते हैं एज अ करियर? बिकॉज स्टेज आर्ट है तो हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करते हैं। तो जब हम अपने आप को परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए तैयार करते हैं तो सबसे पहले जब वी से कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, 10 से 15 साल का टाइम लगेगा और उसके बाद भी इट्स अ टाइमलेस जर्नी। तो हमारी प्रायोरिटी या जो भी बच्चा सीख रहा है उसकी प्रायोरिटी स्टेज ही होता है। बट फॉर द स्टेज थिंग, एक तो फेस्टिवल्स पूरे साल नहीं होते, उसका एक प्रॉपर सीज़न होता है, उसमें ही होते हैं। दूसरी बात, इसमें आपकी तैयारी, आपका गुरु का साथ और आपकी डेस्टिनी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट तो एक वही रहता है। सेकंड, अगर आप बनना चाहते हैं, क्योंकि आजकल सभी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में कंपलसरी हो गया है, तो NEP में आपके मतलब अब इट्स वेरी मच, अब पीपल आर अवेयर अबाउट इट, सो दे नो अबाउट इट, तो वो उसमें अपना एज अ टीचर दे कैन जॉइन। सेकेंड टर्न में बिकॉज जब हम आर्ट सीखते हैं तो हम क्रिएटिव हो जाते हैं, तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी। आप स्टेज पे किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं, स्टेज लाइट्स देख सकते हैं, स्टेज वर्क देख सकते हैं, एंड आर्ट क्रिटिक एंड एंकर्स एंड उसके बाद कॉस्ट्यूम्स, एवरीथिंग, यू नो। आप जब आप आर्ट सीखते हो तो बहुत सारी चीज़ें सीखते ही हैं, आपको सीखना ही पड़ती है। सो यू कैन डू सो मैनी थिंग्स, या जो भी काम आप करना चाहते हो उसको क्रिएटिविटी के साथ कर सकते हैं। तो आप कविताएं भी लिखती हैं as part of your creativity? या इट इज़। Tell us about it. ओके, एक स्त्री पे लिखी थी और मैंने प्रसार भारती के लिए ही उसको बनाया था। तो उसकी 2 लाइनें जो अभी मुझे याद आ रही हैं। हाँ मैं स्त्री हूँ, हाँ मैं स्त्री हूँ, स्त्रीत्व का उत्सव मनाऊंगी, स्त्रीत्व का उत्सव मनाऊंगी। मैं उन्मुक्त पक्षी सी, न रोको न टोको, समझ मुझे डोर पतंग की। हाँ मैं स्त्री हूँ, स्त्रीत्व का उत्सव मनाऊंगी। ये इस तरह से एक पूरा एक था पहले। एंड एक और मैंने मीरा के लिए लिखी थी। तो मीरा इंजॉय कर रही है जो भी उसको विरह मिली है,
तो मीरा और राधा का एक कन्वर्सेशन था, जैसे मैंने बताया कि मीरा बहुत एम्पावर है, मेरे एवरीबडी हैज़ ओन परसेप्शन, बट मेरे परसेप्शन में मीरा बहुत एम्पावर है। तो वो कहती हैं कि एरी सखी कैसे बताऊं ये प्रीत है क्या, एरी सखी कैसे बताऊं ये प्रीत है क्या, इसकी रीत है क्या, ये तो बना दे मीरा सी जोगन, ये तो बना दे मीरा सी जोगन, ये राधा सी बावरी, एरी सखी कैसे बतलाऊं ये प्रीत है क्या। लाइक वेरी नाइस। आपने बताया कि आप कंटेम्प्रेरी ऑडियंस के लिए जिस तरह से आप बैलेंस क्रिएट करती हैं, तो उसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ कथक है, जैसे रस होता है, नायिका या आपका जो तत्कार, आपका जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो भी रहते हैं। हाउ डू यू फ्यूज बोथ द थिंग्स की एक्चुअली इट इज़ देयर, क्योंकि कथक इज बेस्ड ऑन स्टोरी। व्हेन यू डू एनी थिंग रिलेटेड कृष्णा, तो कृष्णा को जब आप पहचानते हैं, सो वी हैव अ थ्योरी पार्ट, देयर इज अ नायक एंड नायिका भेद। तो जब नायक जैसे कि अगर हम देखें, हम साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से भी देखें, सो हम कहते हैं कि इस तरह की पर्सनालिटी है तो इस तरह का, वो सारी चीज़ें हमारे नाट्यशास्त्र में है। तो अगर आप कथक कर रहे हैं तो आप टेक्निकल को नहीं छोड़ सकते, जो बेसिकली टुकड़ा तिहाई जो उसकी लेगेसी है, यू हैव टू डू दैट। और जैसे हम नायक की बात करते हैं तो वही स्टोरी को, जैसे मैं ये मैंने जैसे आपको बताया कृष्णा है, तो धीरो ललित नायक है ये, तो इसको आप उसी के पैटर्न में, उसी के रस से, उसी के बेस में जो उसके लय और ताल में जाए। तो कृष्णा चंचल है तो उसमें कवित्व है, उसमें छोटे छोटे तिहाइयाँ हैं, लाइक गिनती की तिहाइयाँ है, उनका देखना, उनकी ये सारी चीज़ें वी डू लाइक दैट। हम लेगेसी के साथ कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग फ्यूजन के नाम पे बहुत कुछ करते हैं, सो वी डोंट डू दैट। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व द प्योरिटी ऑफ द क्लासिकल डांस कथक, Yes. कि फ्यूजन अभी इस तरह से करें कि जो उसका कोर है वो ना बदले, जो उसका टेक्निकल एस्पेक्ट है वो डांस में जरूर रहना चाहिए। Well, Veronica, जो फ्यूजन मुझे नजर आ रहा है, that is between Kathak and psychology, based on Maya's responses at the Doordarshan Morning Show. Thank you so much, Maya, My pleasure. for being Thank with you. us on this Thank you. program. Thank you. And giving us your insights into Kathak exponent Thank you. and Kathak as a dance form.